ये दोनों कोचिंग में हमेशा इस तरह का बात चलता रहता है और दोनों कोचिंग में इस तरह बात चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी है कि दोनों सेटिंग किए रहते हैं, हमको कुछ नहीं पता। एक ने कहा 12,000 रिजल्ट, एक ने कहा 10,000 रिजल्ट सीट था 1991। और बाकी हम लोग कोचिंग से जितने रिजल्ट निकले वो गायब हो गए। पहले साधु अपराधी होता था, मौलवी अपराधी होता था, अब मास्टर अपराधी हो गया है। ये लोग गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। रिजल्ट खरीदता है, ट्रेनिंग सेंटर से रिजल्ट खरीदता है और ऐसी परिस्थिति में बच्चों को भविष्य साथ खिलवाड़ हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीती रात खान सर के कोचिंग में हमला हुआ था, किस कदर तोड़ फोड़ की गई थी वो भी आपको खबर अनफिल्टर्ड ने बिल्कुल ग्राउंड से दिखाया था। जिसके बाद आपने ये भी देखा है कि किस तरह से खान सर के कोचिंग के गार्ड को मारा गया और ऐसा मारा गया कि उनका सर भी फाड़ दिया गया है। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि पुलिस भी एक्शन में आई है, बड़ी कार्रवाई भी हुई है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों को लेकर के सीधी बातचीत गुरु रहमान जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, बीती रात आपने देखा होगा कि किस तरह से खान सर की कोचिंग में हमला कर दिया गया और तोड़ फोड़ भी कर दी गई। नींद आई थी आपको रात में? मुझे नींद क्यों नहीं आएगी, मैं तो देखा, घटना देखा, मैंने पुलिस वालों से बात किया। तो ये दोनों कोचिंग में हमेशा इस तरह का बात चलता रहता है और दोनों कोचिंग में इस तरह बात चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी है कि दोनों सेटिंग किए रहते हैं, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं। एक ने कहा 12,000 रिजल्ट, एक ने कहा 10,000 रिजल्ट सीट था 1991। और बाकी हम लोग कोचिंग से जितने रिजल्ट निकले वो गायब हो गए। बिहार के सारे लड़के जो अलग अलग पढ़े, अपने से पढ़े, पास किए, वो गायब हो गए। तो ये बच्चों को दिग्भ्रमित करके इन दोनों शिक्षकों के द्वारा आपको ये किन प्रकार कमाने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है। गुरुजी, वो बात तो अलग है, लेकिन आपने देखा ना कि किस तरह से तोड़ फोड़ की गई। आपने देखा ना कि गार्ड को किस तरह से पीटा गया। एक गार्ड को 10 से 12 लोग पीट रहे थे। वहां पर जो बच्चे थे उन्होंने हमें बताया कि अजीब स्थिति हो गई थी, बच्चे डर गए हैं। गुरुजी, हमला कहाँ से जायज है? स्वाभाविक है कि बच्चा डरेगा। बच्चा छोटे बाहर से आता है छोटे पढ़ने के लिए। तो इसमें उस टीचर की ना गलती है जिसने छोटा छोटा नीट वाले, जेई वाले बच्चों को बुला के खड़ा किया है। तो वैसी परिस्थिति में एक गार्ड की लड़ाई हुई थी। तो गार्ड को ही लोग ने मारा है। अब मारने वाला जो है वो तो जेल भी गया है, लेकिन दोनों तरफ से जेल जाना चाहिए ताकि आदत छूटे। लेकिन आपको लग रहा है कि बिहार में ये सब क्या हो रहा है? आपको ऐसा लग नहीं रहा कि बदमाश जो है उनका मनोबल बिहार में बढ़ता ही जा रहा है? पहले साधु अपराधी होता था, मौलवी अपराधी होता था, अब मास्टर अपराधी हो गया है। इसको स्वीकार्य है। आप भी मास्टर हैं और आप ऐसी बात? हाँ बिल्कुल, जब सच होता है तो बोलते ही हैं। मास्टर अपराधी हो गया है, बाउंसर के साथ चलता है, राइफल बंदूक के साथ चलता है। तो स्वाभाविक है, जब बाउंसर राइफल बंदूक के साथ चल रहा है तो वैसी परिस्थिति में वो सुधारेगा क्या? आपने खान सर से बात की, कॉल किया था, उनको जानने की कोशिश की थी कि क्या हुआ है? खान की वो स्तर नहीं है कि हम उनसे बात करें। रोशन आनंद से बात की थी नहीं, आपने? रोशन मेरा शिष्य है, हम बात नहीं किए, किसी से बात नहीं की। लेकिन आपको मालूम है ना कि रोशन आनंद का बड़ा बयान आया है और साफ साफ उन्होंने कैमरे पर बोला है कि साजिश हो रही है मेरे साथ। आपको लगता है कि उनके साथ साजिश हो रही है, फंसाने की कोशिश हो रही है? ये तो खान सर ही जाने, लेकिन दोनों में प्रतिद्वंदिता है। दोनों में प्रतिद्वंदिता है, जमकर है कंपटीशन। जायज है इस तरह का कंपटीशन? सकारात्मक कंपटीशन जायज होता है, नकारात्मक कंपटीशन है। ये तो शुक्र मनाए कि खान 15 नहीं बोले, नहीं तो 25 बोल देता। तो 25, 35, 40,000 रिजल्ट हो जाता है, 19,391 रिजल्ट। ये लोग गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। रिजल्ट खरीदता है, ट्रेनिंग सेंटर से रिजल्ट खरीदता है और ऐसी परिस्थिति में बच्चों को भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बच्चे डरे हुए हैं। गुरुजी, क्या कहिएगा उनको? डरना छोड़े, तैयारी करें।
डरना छोड़े, तैयारी करें और अच्छे बुरे की पहचान करें। अच्छा, शिक्षा मंत्री से भी जब पूछा गया इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कोचिंग संस्थानों के लिए हम लोग नीति लेकर के आ रहे हैं। नीति लेके आए, क्या फर्क पड़ता है? नीति तो आपको पहले भी 2010 में भी आया था। हाँ। कोचिंग एक्ट, उसका नीति लाने से ज्यादा जरूरी है उस नीति को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना। डर नहीं लग रहा है कि नीति में न जाने क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से अगर हटा दीजिएगा तो रोड पर पढ़ाएंगे। शिक्षक हैं, कोई दारू नहीं बेचते, रोड पर पढ़ाएंगे, कहीं पढ़ाएंगे। लेकिन डर नहीं लगता। मैं चाह रहा हूँ किसी हालत में नीति आए, कठोर नीति आए और बाउंड्री हो जाए। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे गुरुजी, जब आपने देखा, जब आपको मालूम हुआ कि इस तरह की घटना हुई है, तो क्या गुरु रहमान को गुस्सा आया? कोई भी गुरु, कोई भी बाप, कोई भी भाई जब इस तरह की बात सुनेगा तो उसको गुस्सा आएगा। निश्चित रूप से हमको बहुत जबरदस्त गुस्सा आया। निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त गुस्सा आया। अब क्या चाहते हैं गुरु रहमान? अब चाह रहे हैं कि कम से कम जो इसमें कल्पिट है उसकी गिरफ्तारी हो और 10 वर्ष की कम से कम सजा हो, 1 करोड़ का जुर्माना हो, तब ये लोग सुधरेगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है गुरु रहमान ने। आपने देखा है कि क्या मांग की है गुरु रहमान ने, और पुलिस जिस तरह से एक्शन में आ गई है, रोशन आनंद ने भी क्या कुछ बयान दिया है, सब कुछ हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।